अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग ना यूनिट नंबर 5 करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ 9th क्लास। सिलेबस भी मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कम्प्लीटली, जो स्किप हुआ है। फ़िलहाल हम लोग यूनिट नंबर 4 तक हमने कम्प्लीटली काम किया हुआ है और यूनिट नंबर 5 जो है ना वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशंस का ये चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इंट्रोडक्शन देखते हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड टू मॉडल एंड सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कहते हैं लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होती हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड मेकिंग डिसीजंस। वो हमें मदद करती हैं वेरिएबल्स और मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस में, मुख्तलिफ तरह के फ़ैसले करने में, उनको समझने में हमें मदद करती हैं। ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना ये इंक्लूड है डेफिनेशंस और एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। जो कटिंग है जस्ट वही कटिंग है। तो इसमें हमें लीनियर इक्वेशन के सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो में, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए, एंड एक्स इज़ वेरिएबल, और इसमें एक्स एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल एक्स है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। कहते हैं लीनियर इक्वेशन में जो पावर हाईएस्ट होगी ना वो हमेशा वन होगी। जैसे ए एक्स है ना, तो एक्स की पावर कितनी है, वन। तो कहता है सोल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सोल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जब हम लोग वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे। वेरिएबल मतलब एक्स, ठीक है। देन टू मेक्स द इक्वेशन ट्रू, तो फिर हमारी इक्वेशन ट्रू होगी। नेक्स्ट है टू सोल्व द इक्वेशन द गोल इज़ टू आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैल्यू। हमने वेरिएबल को सोल्व करना है और उसकी वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। स्टेप टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एज अ डेफिनेशन भी हमें आ सकते हैं। तो सिंप्लीफाई बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड को उसकी सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की। कंबाइन लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, जो एक जैसी टर्म होंगी उन्हें हमने एक साइड पे ले जाना है इक्वालिटी के। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मल्टीप्लिकेशंस ओवर पैरेंथेसिस, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकती है, उसे हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि हमारे इसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड हैं। फिर इस इन एग्जाम्पल्स के लिहाज से फिर हम लोग साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि हमारे पास एक रियल लाइन इक्वेशन है। 3x माइनस 5 इक्वल टू 7, फर्स्ट, और ये सेकंड पार्ट x माइनस 2 ओवर 5 माइनस x माइनस 4 ओवर 2 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे। हमने लिख लिया 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, 3x हम लोग एक साइड पे रहने देंगे, चाहे तो हम लोग ये वाला जो स्टेप है ना वो स्किप कर देंगे। 3x एक साइड पे रहने दिया, 7, ठीक है। 3x यहाँ मैं एक स्टेप खुद लिखती हूँ, 3x, ये 3x इधर ही रहा इक्वल टू 7, ये माइनस का 5 इस साइड पे आके प्लस का 5 हो गया। तो 3x इक्वल टू 7 प्लस 5 12। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल x है, तो ये भी स्टेप बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत, x इधर ही रहने देना है। यहाँ से हम लोग स्टेप कर रहे हैं सोल्व, x इधर रहने देना है, 12 भी अपनी जगह पे रहेगा। एक चीज़ अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 4 इन टू द ओरिजिनल इक्वेशन। कहते हैं अब x की वैल्यू ये जो 4 आई है ना, इसको हमने इसकी चेक करना है कि आया कि हमारी दोनों साइड की, मतलब आंसर हमारे पास आया है, वेरिएबल की वैल्यू आई है 4। इक्वेशन में रख के चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो फिर हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन ट्रू होगी। तो हमने ये जो x की वैल्यू आई है 4, हमने चेक किया, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 4 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन, मतलब 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 में रख के हमने देखा
एक्स की जगह हमने 4 वैल्यू रखी, -5 इक्वल टू 7, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, -5 इक्वल टू 7, 12 में से 5 हमने माइनस की, इक्वल आ गया 7। नेक्स्ट कहता है अगर दोनों वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, सो एक्स इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। कहता है इसलिए एक्स इक्वल टू 4 हमारे पास सोल्यूशन है क्योंकि इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अब जो हमारे पास इक्वेशन सोल्यूशन निकला है ना, जो एक्स इक्वल टू 4 निकला है, अब हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और हमने वहाँ पे उसको नंबर लाइन पे हमने सोल्यूशन लिखना है। नंबर लाइन हमने ले लेनी है, सेंटर में हमने 0 ले लेना है, इसके राइट साइड पे हमने 1 2 3 4 5 या 6 तक, कहीं भी तक या 4 तक भी हम लोग पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर क्या है 4। इसी तरह हमने 0 की लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज़ 4 तक ले लेनी है। हमारा क्या आंसर आया था एक्स इक्वल टू 4, हमने 4 पे ये इस तरह डॉट लगा देना। यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, राइट। अब हमारे पास जो इक्वेशन क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x-2 ओवर 5 और सेंटर में हमारे पास माइनस है और x-4 ओवर 2 इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है। तो अब हमने इसे सोल्व करना है। हमने इसे सोल्व किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लर हुआ था तो इसे ज़रा लिख लें ताकि विजिबल हो जाए। हमने 5 और 2 का जो है ना एलसीएम लेना है, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम हमने लिया, क्या आया हमारे पास 2 1 2 और 5 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 10। ये जो 5 और 2 है ना इनका हमने एलसीएम ले लिया। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था x-2 ओवर 5 माइनस x-4 ओवर 2 इक्वल टू 2, ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10। अब 5 के टेबल पे 10 कहाँ आता है 2 पे, तो उस 2 को हमने x-2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इसी तरह 2 के टेबल पे 10 कहाँ आता है 5 पे, तो 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है x-4 के साथ और इक्वल टू 2। अब ये क्या करना है हमने, 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 ओवर 10 इक्वल टू 2, राइट। अब हमने क्या करना है 2x में से -5x करें तो कितने आते हैं हमारे पास -3x, ठीक है। x वाली टर्म लाइक टर्म्स जो है हमने उन्हें सोल्व कर लेना है। इस तरह -4 और +20 जो है प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 4 माइनस की हमने आ गया हमारे पास 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये स्टेप इस तरह नहीं करने की ज़रूरत। हमने क्या किया था, हमारे पास आ रहा था -3x प्लस 16 ओवर 10 इक्वल टू 2, तो हम लोग यहाँ पे ये स्टेप आगे कर लेते हैं। -3x प्लस 16 इक्वल टू 2, ये 10 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड 10 20। तो इस तरह हमारे पास आ गया -3x प्लस 16 और 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टेप भी नहीं करना इस तरह, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हम क्या करेंगे -3x एक साइड पे लिख लेंगे, लाइक टर्म्स एक साइड पे ले लेंगे, 20 प्लस का 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3 6 20 में से 16 माइनस किया 4, मतलब ये वाला स्टेप आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x अपनी जगह पे रहेगा, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4/3। अब हमने इसे चेक करना है, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -4/3 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। जो x की वेरिएबल की वैल्यू आती है हम उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास x-2 ओवर 5 माइनस x-4 ओवर 2 इक्वल टू 2। तो हमने x की जगह जो हमारे पास वैल्यू आई है x इक्वल टू -4/3 वो हमने पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था, x-2 ओवर 5 माइनस x-4 ओवर 2 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू x की वैल्यू रख के चेक करना है कि हमारे पास क्या दोनों साइड का आंसर बराबर आता है। तो इस x की जगह देखिए हमने -4/3 रखा, फिर ये -2, फिर ओवर 5, फिर ये माइनस का माइनस, इस x की जगह भी हमने -4/3 रखा, -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, ठीक है।
अब हमने ऊपर वाली चीज़ का एलसीएम लेना है। ये 3 का 3 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब 3 से कटिंग हुआ -4। अब ये हमने एलसीएम जो लिया है 3, ये 3 जो है इस 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, माइनस का माइनस, ये माइनस आ गया। और अब हमने इस ये वाली जो टर्म है ना, इसका एलसीएम लेना है। ये 3 का 3 एलसीएम आ गया, 3 से कटिंग हुआ -4, और ये 3 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12, और नीचे 5 आ गया, और इसके नीचे 2 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस, 4 में 6 माइनस प्लस की हमने 10 आ गया, साइन बड़े डिजिट का माइनस, नीचे हमारे पास 3 और 5 है। जब 3 नीचे आ जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15, इस तरह माइनस माइनस प्लस, 4 में हमने 12 प्लस किए 16, -16, क्योंकि 12 के साथ क्या है, माइनस का साइन, बड़े डिजिट के साथ जो साइन होता है वही हम लोग लिखते हैं, और ये सेंटर में माइनस डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो ये वाला 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे डबल जो है ना वो बटा यूज़ हो रहा है, फ्रैक्शन लाइन यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है, किस तरह इन्होंने कटिंग किया है, ये हमारे पास चीज़ है ना, -16/6 इक्वल टू 2, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास कटिंग हो रही है, 5 3 are 15, 5 2 are 10, तो ये इस तरह -2/3 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 2 3 are 6 और 2 8 are 16, तो ये आ गया 8/3, ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 2, ये वाला। अब 3 हमारे पास एलसीएम आ जाना है, ये 3 इस 3 से कटिंग हुआ ऊपर आ गया -2, ये 3 इस 3 से कटिंग हुआ ऊपर आ गया +8 इक्वल टू 2। अब ये क्या है कि 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इस तरह, ठीक है, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किए 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है। 3 1 are 3, 3 2 are 6, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। सो x इक्वल टू -4/3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, इस वजह से ये सोल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू आई थी, वो हमारे पास जो है ना वो गिवन सोल्यूशन है इक्वेशन का। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो हमने देखना है कि अब फ्रैक्शन लाइन, ये फ्रैक्शन में है ना वैल्यू, तो हमने इसे सोल्व करना है। हम क्या करेंगे, 4 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 are 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया, 3 3 are 9, फिर 1, 10 में से 9 माइनस किए 1, फिर 0 हमने बढ़ा दिया, 3 3 are 9 डिवाइड, फिर 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या आंसर आता है 1.3। इसको हमने सोल्व करें तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, सेंटर में हमने 0 लिख लेना है, इसके राइट साइड पे हमने 5 तक वैल्यू ले सकते हैं, 6 7 तक, कहीं तक भी ले सकते हैं हमने, और यह लेफ़्ट साइड पे हमने माइनस की वैल्यूज़ ले लेनी है, जितनी हमने राइट साइड पे लेनी है 5 तक ली है, उतनी हमने लेफ़्ट साइड पे -5 तक ले लेनी है। अब क्या करना है, हमारे पास आता है 1.33, तो -1 पॉइंट, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो माइनस वाली साइड पे हमने इंडिकेट करना है। -1.33 है, इसका मतलब है 1 से बड़ा आंसर है, -1 और -2 के दरमियान है, तो -1.33 यहाँ आता है हमारे पास, ठीक है। तो -1.33 एक्चुअल क्या है, 4/3 को हमने सोल्व किया है। तो इस तरह हमने 2 इक्वेशन, 2 एग्जाम्पल सोल्व कर ली। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो हम लोग काम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सोल्व करेंगे। अगर आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गई हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर 5 है ना उसकी हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स हैं। स्मार्ट सिलेबस में ये भी हमने सारा काम करना है, ये भी सारा काम है, उसके बाद ये भी सारा काम है, ये भी सारा काम है। 5.1 भी कंप्लीट है, लेकिन आगे जो फिजिबल सोल्यूशन वाला है ना, एक्सरसाइज 5.2 वो टॉपिक जो है ये सारा कैंसिल है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कैंसिल हैं, सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के जो रियल लाइन पे आपने, यही वाले रियल लाइन पे जो आपने ड्रा करने हैं, और MCQs हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ इसकी एक ही एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट एग्जांपल्स, कंप्लीट डेफिनेशंस के साथ करनी है, क्योंकि कुछ भी 5.1 का कटिंग नहीं है। लेकिन 5.2 के जितने टॉपिक्स हैं फिजिबल सोल्यूशन एंड इंक्लूड है उसमें एक्सरसाइज 5.2, रिव्यू एक्सरसाइज के मिलते जुलते क्वेश्चन जो 5.2 से हैं वो सारे कैंसिल हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि उसकी हमने आज एग्जाम्पल 2 की हैं, एग्जाम्पल 1 और 2, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको मेरी वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।